हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, यहाँ मेरे बथुए का रायता बनने की तैयारी हो रही थी और साथ में मैंने चाय भी चढ़ा दी थी दूसरे गैस पे, और एक गैस पे डीबला रख दिया था जो दिवाली पे जलाते हैं ना, मिट्टी का, वो ही। तो दीवे में मैं छौंक लगाऊंगी बथुआ के रायते में, और आलू भी कर लेती हूँ मैं पराठे के लिए। साथ में रायता बना रही हूँ और आलू के पराठे बनाऊंगी। बथुआ इतना था नहीं तो रायता ही बनाया था सिर्फ मैंने। और ये बथुए के पराठे ये खाते भी नहीं हैं, मुझे ही अच्छे लगते हैं, और इन्हें तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते, ना रायता खाते ना पराठा खाते। तो इस वजह से रायता मैं अपने लिए बना रही हूँ। वैसे भी ये चाय के साथ पराठे खाएंगे तो चाय के साथ पराठे खाते हैं, तो रायता नहीं लेते फिर दही का। इसीलिए मैं खाऊंगी रायते के साथ बथुआ के पराठे। और चाय मैं पी चुकी थी, थोड़ी बहुत लेंगी तो इसमें से ले लूँगी साथ में ही, वरना मैं और खाना बनाने से पहले ही चाय पीऊँगी। जब तक खाना बनाऊँगी और सफाई करूँगी किचन वगैरह की, तब तक ये चाय कहाँ रहेगी मेरे पेट में। तो फिर मैं रायते से पराठे खाऊँगी, काफ़ी देर हो चुकी होगी तब तक तो इसीलिए नुकसान भी नहीं करेगी। इसीलिए इसी की तैयारी कर रही थी मैं। और साइड में मेरा मक्खन भी चल रहा था दही में से, तो वो मशीन मैंने लगा दी थी कि जब तक मैं तैयारी करूँगी तब तक मेरा मक्खन निकल के तैयार हो जाएगा। सर्दियों में क्या है, एकदम से दही जमाओ और मक्खन निकाल लो। दिक्कत तो मुझे तो सबसे ज़्यादा गर्मियों में ही आती है, सर्दियों में दिक्कत नहीं आती मुझे। एक ठंडा पानी डालो, ये करो वो करो। और यहाँ मेरा मक्खन निकल के तैयार हो चुका था, और साथ ही मैं ताज़ा ताज़ा मक्खन का भोग मैं ठाकुर जी के लिए लगा दूँगी, क्योंकि पराठे बनने में अभी टाइम था। अभी तो ये तैयारी हो रहे थे, इसीलिए पहले मक्खन का भोग लगा दिया था, और फिर मेरे पराठे तैयार होंगे तब मैं फिर पराठा का और रायते का भोग लगा दूँगी बथुआ के। तो इसीलिए पहले ताज़ा ताज़ा मक्खन का भोग ठाकुर जी के लिए पहले उन्हीं का निकालती हूँ मैं, फिर बाकी का मैं उठा के रख देती हूँ। जब इकट्ठा हो जाता है तब फिर से मैं घी बना लेती हूँ इसका, तो अच्छा घी बन जाता है। काफ़ी सारा मक्खन इकट्ठा हो जाता है जब ही निकालती हूँ मैं। ऐसा नहीं है कि थोड़ा थोड़ा निकालूँ, तो इसमें आरकस भी आता है मुझे निकालने में, अच्छा भी नहीं लगता कि ज़रा सा करो। और बर्तन तो उतने ही होते हैं जितने थोड़े में हो, उतने में ज़्यादा में ही होते हैं बर्तन, इसीलिए मैं ज़्यादा ही निकालती हूँ। क्योंकि काफ़ी बर्तन हो जाते हैं घी निकालने, घी का बहौना रहता है, छलनी से छानते हैं वो रहता है, काफ़ी सारे हो जाते हैं, इसीलिए इकट्ठा करके ही करती हूँ मैं। और यहाँ मेरा मक्खन निकल चुका था, और यहाँ आके मैं तैयारी करने लगी थी शाम के खाने की। अब ये शाम के खाने का ब्लॉग है मेरा, क्योंकि इसके बाद मैंने कुछ बनाया नहीं था। और साइड में मैंने गर्म पानी होने को रख दिया था चाय के लिए। अब चाय बनाऊंगी मैं, और ये मेरी कढ़ी बनाने की तैयार हो रही है, और साथ में शाम की चाय बनाने की, क्योंकि मैंने चाय बना के पीनी थी, इसीलिए अब बनाऊंगी। बस ऐसे ही काम में लग गई थी, थोड़ा खेत की तरफ भी जाना था मुझे, इसीलिए सोचा कि टाइम से बना लूँ। तो कढ़ी बनने में टाइम भी लगता है कि हल्के हल्के गैस पे पकती रहती है ये। और गैस क्या, मैं तो चूल्हा जला के उस पर रख दूँगी तो आराम से पकती रहेगी। गैस पे क्या है कि जब तक कढ़ी पके ना तब तक अच्छी नहीं लगती, तो काफ़ी टाइम तक पकाती हूँ मैं बहुत स्लो आंच पे। तो मैं इसे मिट्टी के चूल्हे पे रख दूँगी और धीरे धीरे ये आराम से पकती रहेगी। छोड़ जाऊँगी मैं इसे खेत पे रख कर, चूल्हे पे रख कर खेत पे हल्की हल्की आँच जला जाऊँगी, तो आराम से होती रहेगी और बुझ जाएगी यहाँ से, तब भी कुछ नहीं है, क्योंकि उसमें काफ़ी देर तक गरमाई ही रहती है। तब इसमें खद्दा लग जाएगा, इसे ढक कर चली जाऊँगी मैं, और हरियाई काट लाऊँगी गाय के लिए बरसिन। वही क्या है शाम का कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है, इसीलिए टाइम से ही शुरू करना पड़ता है काम को, और फिर भी रात ही हो जाती है करते करते। अगर टाइम से ना करूँ तो फिर बस 10 ही बजेंगे मुझे खाने के लिए। और साथ में मैं आटा कर देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि मैं कढ़ी के साथ बनाऊँगी बाजरा, और ये थोड़ा सा आटा करके रख दूँगी मैं इसके पापा के लिए, क्योंकि वो बाजरा नहीं खाते। तो 4 रोटी बनाने के लिए मुझे
कितना ही आटा करना पड़ेगा तो ज़रा सा ही कर दूँगी और साथ में मैं कढ़ी छौंक दूँगी ये। और छौंकने के बाद अब देखो मैंने गैस बिल्कुल बंद कर दी थी। छौंकने के बाद आटा कर दूँगी। आटा करने के बाद फिर मैं चूल्हे पे आराम से बैठी रहूँगी और कान्हा को बिठा दूँगी थोड़ी बहुत देर पर, जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक, और मैं बैठ जाऊँगी फिर बाद में चाय पीने के बाद। तो अब लगभग दोपहर के 4 ही बज रहे होंगे, मतलब शाम के। और ये शाम के 4 बजे मैं ये कढ़ी बना के रख देती हूँ, आटा करके रख देती हूँ, क्योंकि बाद में इतनी भी मुझे फुर्सत नहीं मिलती कि मैं पानी भी लेके पी लूँ। इतना बिल्कुल टाइम ही नहीं लगता, पता नहीं कहाँ से काम गिर के आ जाता है मेरे लिए। बहुत ज़्यादा जी घबराता है जब शाम को काम फैलता है मेरा तो, इसीलिए। और छत पे भी जाना था मुझे काम के लिए, और ये मैं छत पे आ गई थी कपड़े लेने के लिए। अभी धूप है छत पे बहुत काफ़ी सारी, और ये कान्हा की अम्मा जी हैं, ये चूल्हे को लीप रही थी। ये देखिए ये लिपा हुआ रखा है, डबल बनाया था ये अंगीठी के समेत। तो उन्हें गोबर मिट्टी से लीप देते हैं और फिर बाद में इसे पोता फेर के ये मेरे बन के तैयार हैं। कितने दिन हो गए इन्हें बनते हुए, सूखते हुए काफ़ी दिन हो गए। तो अब मेरे ये बनकर तैयार हैं। इन्हें मैं उठा के अच्छी तरह से एक जगह पे रख दूँगी कि टूटे ना, पानी ना जाए इनमें, ख़राब ना हो। तो काफ़ी सालों तक चलेंगे ये, कई साल के हो गए मेरे लिए चूल्हे। 3 हैं ये, और एक मेरे पास रखा है एक्स्ट्रा में, उसे मैं चला लूँगी और इन्हें उठा के रख दूँगी। बाद में धीरे धीरे करते रहेंगे। और ये दूसरा डबल वाला था अंगीठी वाला, ये पटिया पे बनाया है, चाहे इसे जहाँ भी चाहो वहीं उठा के रख लो। और छत से आने के बाद मैं चली गई थी खेतों पे। यहाँ मैंने नार काट के तैयार रख लिया था। पहले तो एक कट्टे में कान्हा की साइकिल पे रख दिया था थोड़ा सा, और बाकी की ये फिर मैंने अपनी गठरी बांध ली थी, क्योंकि ये साइकिल पे रख नहीं जाती, बड़ी है गठरी और पीछे साइकिल का स्टैंड छोटा रहता है तो उस पर आ नहीं पाती अच्छे से। बच्चा है अभी, वो लेके भी नहीं जा सकता, तो ये मैं अपने सिर पे रख के ले जाऊँगी। खेत ज़्यादा दूर नहीं है तो इतनी परेशानी नहीं होती, आराम से आ जाते हैं 10-5 मिनट में। तो इतना ज़्यादा वज़न भी नहीं है, देखने में ही बड़ी लग रही है पर है नहीं इतनी, लेके चली जाऊँगी मैं आराम से ही। तो सिर पे ही मैं रोज़ ही ले जाती हूँ ये सब। और खेतों से आने के बाद यहाँ मैं कंडे करने लग गई थी, क्योंकि शाम का टाइम हो चुका था और धूप भी जा ही चुकी थी। धूप नहीं थी, बस सिर्फ उजाला ही था थोड़ा बहुत। और यहाँ मैं कान्हा के साथ कंडे रखने में लग जाती हूँ। और इनका फ़ोन आया था कि रोटी नहीं बनानी है, मैं तंदूर के लेके आऊँगा अलीगढ़ से। तो रोटी बनाने का झंझट था नहीं, तो मैंने सोचा कि चलो इसका समय का सदुपयोग किया जाए, तो मैं कंडे लगाने लग जाती हूँ। खाना बनाना नहीं था, कढ़ी मेरी लगभग, मैंने आके देखी थी खेत से, तो कढ़ी मेरी लगभग तैयार हो चुकी थी। तो ये सिर्फ रोटियां ही लेके आएंगे और बाकी की कढ़ी बन चुकी थी, हम इसी से खाएंगे आज रोटियां। तो ऐसा कोई विचार था नहीं इनका। मुझे बाजरा बनाना था, मैंने बना भी दिया था। तो देखते हैं बाजरा क्या है, कल को खा लेंगे, कढ़ी भी ख़राब नहीं होती इतनी, और तंदूर की रोटी कढ़ी के साथ ही खाएंगे हम। मना कर दिया था, ये तो कह रहे थे लाने के लिए कुछ और लेके आऊँ क्या सब्ज़ी, पर मैंने ही मना कर दिया था, क्योंकि उसके साथ भी अच्छी ही लगती हैं तंदूर की रोटी, मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती हैं और कान्हा को भी बहुत अच्छी लगती है कढ़ी। तो हम लोग उसी के साथ रोटियां खा लेंगे। और यहाँ हम कंडे लगा देते हैं, कान्हा जल्दी जल्दी लगवा रहा है, और उसे जाना था खेलने के लिए साइकिल लेके, अपनी साइकिल चलाने जाना था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी ही सारे कंडे लगवा देता है मेरे। और बाकी का बाद में रह जाएंगे वो मैं अपना खुद देखूँगी, क्योंकि इसे काफ़ी लेट हो चुका था और शाम ही अंधेरा सा तब होता आ रहा था, इस वजह से जल्दी हो रही थी उसे। पता नहीं वीडियो में इस तरह दिखता है कि कितना दिन है, पर इतना दिन था नहीं, अंधेरा हो रहा था बहुत ज़्यादा। और यहाँ मैं अकेली कंडे लगाने लग जाती हूँ। जो अलग से थे आपस में जो खड़े हुए थे कंडे, तो उन्हें मैं उस पर बाउंड्री पे लगा देती हूँ। बाकी के जो पते हुए थे उन्हें मैं करके एक साइड में खड़े कर देती हूँ कि सूख जाएंगे। इस तरह कर से करके रखते हैं तो हवा लग जाती है गन्नों में दोनों साइड से, तो अच्छे से सूख जाते हैं वो। जब ये सूख हो जाएंगे एकदम से पकड़ने लायक, तो इन्हें बाउंड्री पर उठा के रख दूँगी। अब क्या है, अब रखूँगी तो ये टूट जाएंगे, ये आधे गीले हैं तो अच्छे से सूख जाएंगे, फिर इन्हें बाउंड्री पर उठा के रख दूँगी। यहाँ मैं कंडे कर ही रही थी कि गेट खटखटा दिया कान्हा की अम्मा जी ने, क्योंकि बुआ जी आई हुई थी, मतलब मेरी बुआ सास आई हुई थी। तो
उन्हें लेके आई थी घर पे। इसी वजह से फिर मुझे बीच में छोड़ के जाना पड़ा था। फिर बाद में आके मैं कर लेती हूँ कंडों को फिर। तो यहाँ मैं भी बैठी थी पर मैं आई नहीं थी वीडियो, मैं कान्हा ने ऐसे ही सेट कर दी थी और आपस में हम लोग बातचीत कर रहे थे। मैं मेज़ पे बैठी थी टीवी के आगे, तो रिकॉर्ड नहीं हुआ था मेरा। यहाँ बुआ जी से बातें कर रहे थे हम दोनों। बुआ जी भी बातें ही कर रही थी तो अचानक से आ गई। इतना कोई पता नहीं था हमें कि आई हुई हैं। मुझे तो पता नहीं था, खाना कि मेरे को पता हो तो पता नहीं है मुझे तो एकदम सरप्राइज़ सा हो गया। और यहाँ मैं रात हो चुकी थी, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था और इधर की साइड लाइट भी नहीं है चूल्हे के साइड में। तो दलिया धुलवाया था ये गाय को निकाल के परसों, तो ये दल के आ गया था। इसको मैं ड्रम में भर देती हूँ सारा, काफ़ी सारा। आपके तो बहुत सारा डलवाया था क्योंकि 2-1 बार से ऐसा क्या है कि ड्रम खाली रह जाता है तो जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। अब कई बार मेरा पूरा ड्रम भर गया था और बच भी गया था, इतना मैंने डलवा लिया था दलिया। और बार बार क्या थोड़ा थोड़ा करके करवाओ तो आलस भी आता है थोड़ा थोड़ा करने में। अब ख़राब तो होता नहीं है, सर्दियाँ हैं, ख़राब होता नहीं है, इसीलिए मैंने जल्दी ही करने की वजह से ज़्यादा गेहूँ कर दिए थे। तो अब काफ़ी टाइम में बाद नंबर आएगा इनका। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अपना ध्यान रखना।